नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए हमने बनाया है अंगूर की चटनी। अंगूर की चटनी कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका श्रीभोग किचन में। आज बनाएंगे अंगूर की चटनी। अंगूर की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है ये सामग्री। पहले एक पाव अंगूर को लेकर साफ कर लेंगे, धो लेंगे और फिर इसके ऊपर के काले भाग को काट कर अलग कर देंगे। इस तरह सभी अंगूर के काले भाग को अलग कर देंगे। अब लेंगे एक पैन और उसे गैस पे रखकर इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें डाल लेंगे अपने अंगूर को और ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा अंगूर बचा लेंगे, बाद में इसका उपयोग करेंगे। अब हमारा ऑयल गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच हींग और डालेंगे अपने सभी मसालों को। लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, आमचूर आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, भुने जीरे का पाउडर 1 बड़ा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच और काला नमक। अब सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे अपने ऑयल में और मिक्स कर लेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब लेंगे 120 ग्राम गुड़, 1 पाव अंगूर के हिसाब से, क्योंकि अंगूर ज़्यादा खट्टे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा गुड़ पिघल गया है तो इसमें डालेंगे अपना ग्राइंड किया हुआ अंगूर दरदरा। उसे डालकर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। आप चाहें तो कलौंजी डाल सकते हैं, लेकिन व्रत में या कन्या भोजन में इसे नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये प्याज का बीज होता है। आपको लग रहा होगा कि हमें कैसे पता है, तो हमारे खेतों में होता है इसलिए हमें पता है। और 5 मिनट हो गए हैं तो अपने कटे हुए अंगूर को डाल देंगे जो हमने पहले निकाल कर रखा था। अब अंगूर के पकने तक इसे मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम पे पका लेंगे। आप चाहें तो कलौंजी डाल सकते हैं, चटनी में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब चेक करेंगे हमारा अंगूर पका कि नहीं। थोड़े कच्चे लग रहे हैं तो इसे डालकर फिर से 5 मिनट के लिए पकने देंगे स्लो गैस पे, ताकि अंगूर भी पक जाए और हमारी चटनी गाढ़ी हो जाए। आप कलौंजी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब हमारी चटनी भी गाढ़ी हो गई है, अंगूर भी पक गया है। अब डालेंगे टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक, 1 छोटा चम्मच काला नमक और स्वाद के अनुसार सफेद नमक। बाउल और उसमें डाल लेंगे अपनी चटनी को। पूरी तरह से ठंडी होने पे चटनी और गाढ़ी हो जाएगी। हमने इसे कन्या भोजन के लिए बनाया है। आप भी अंगूर की चटनी ज़रूर बनाएं और कन्या भोजन में पूड़ी सब्जी के साथ परोसें और पुण्य पाएं। तैयार हमारी टेस्टी चटनी अंगूर की। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।